देखोगे जैसे कि एक एसएसटी की कॉपी है सोशल साइंस की प्रीबोर्ड 2 की, है ना? तो आप सोशल साइंस में 80 में से 80 या तो फिर 75 प्लस मार्क्स कैसे ले आ सकते हैं? तो इसमें बेटा होती है कि आपकी राइटिंग स्किल काम करती है, दूसरा आप किस तरीके से पैटर्न से लिखते हैं। तो जिस बच्चे ने लिखा है, थोड़ा सा इधर जूम कीजिए, श्रेयांश चौहान करके, उसने जो राइटिंग लिखा है इसका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको हेडिंग जो सेक्शन है हिस्ट्री का है, तो सेक्शन उसने जैसे कि मिडिल में डाला है, सेंटर में, ताकि सेंटर में आपको लिखना है। और जैसे देखो इसने क्वेश्चन नंबर दिया है, नीचे उसका सही तरीके से आंसर लिखा है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो आपको डेफिनेटली वो अच्छा एक फील करवाता है और मार्क्स भी अच्छे आपको मिल सकते हैं। जैसे उस बंदे ने वैसे अच्छे तरीके से लिखा है, जो चीजें उसमें पर्टिकुलर होनी चाहिए वही सारी चीजें लिखी हैं। इस तरीके से उसने देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस दिया है, जो चीज इसने भी मांगी थी वही सारी चीजें हैं। और आप 80 में से 75 और से प्लस या तो आउट ऑफ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी थोड़ी चेक करती है, इसलिए मैं अभी आपको पॉलिटिकल साइंस वगैरह की कॉपी चेक करके बताऊंगा। जैसे देखो सेक्शन पॉलिटिकल साइंस का है, सेक्शन सी इसने सेंटर में लिखा है। और आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर और आंसर भी उसने डेफिनेटली ऑप्शंस के साथ आंसर लिखा है। यही तरीका जो है आपको 75 प्लस मार्क्स दिला सकता है। आपको भी अब जो लिखते हैं एसएसटी में, तो ये देखो जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी इसने इसी तरीके से आंसर लिखे हैं, जिसमें सारे आंसर राइट हैं। जो पर्टिकुलर कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट है, इसका आंसर उसने नहीं लिखा है तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। और इस तरीके से जो है देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, उसका भी उसने सही ढंग से आंसर लिखा है, जो उसका पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए था। ये इसी तरीके से देखो, ये आप देख सकते हैं कि इसमें इसने एक पॉइंट जो है वो एक गलत लिखा है, तो ये इसका मार्क्स कट जाएगा। और वैसे उसने 4 पॉइंट जो होने चाहिए वो सारे लिखे हैं, इसलिए इसको ये मार्क्स मिल जाएंगे ना। तो इसी तरीके से जो है हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ये जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं कि इस तरीके से उसने अच्छे ढंग से ही आंसर ऐसे सेंटर में लिखे हैं, इससे हम इसको अच्छे मार्क्स वो पा सकता है। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से जो है ये सारी चीजें लिखनी है डेफिनेटली, जिससे हम अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। जैसे औपचारिक क्षेत्र और उसके बीच का जो भेद पूछा गया था और वो 5 मार्क्स का था, तो उसने उसने जो पॉइंट होना चाहिए वो सारे के सारे पॉइंट उसने सही लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अच्छे मार्क्स पाने के लिए जो है ये पैटर्न को अपना सकते हैं, और इससे हम सही ढंग से मार्क्स पा सकते हैं। चलो, तो मानचित्र जो दिए गए हैं, मानचित्र में आपको किस तरीके से सारी जगह को आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसको लोकेट करनी है, तो उसके लिए कैसे हम 5 में से 5 मार्क्स आते हैं एसएसटी में उसको ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको दो जगह जो है उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दी गई थी, जिसमें एक वाला था जहां पर कोलकाता राइट आंसर था, तो उसने बच्चे ने सही किया है तो इसका उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा था जो वहां पर दांडी यात्रा शुरू की थी, वो जगह पूछी गई थी, तो वहां पर साबरमती आश्रम या तो दांडी, तो ये भी इसकी जगह सही है। 3 जो है आपको लॉकेट करना था, जिसमें आपको 2 एयरपोर्ट पूछे गए थे, एयरपोर्ट में उसने राजा सांसी अमृतसर किया है, तो वो भी सही आंसर है उसका। दूसरा था चेन्नई में मतलब वो भी उसका आंसर सही है। और तीसरा एक आपको बांध पूछा गया था, जिसमें महानदी पर तो हीराकुंड बांध है, तो इस बच्चे ने सही तरीके से पांचों पांच जो है आंसर लिखे और उसको उसको मिलते हैं 5 मार्क्स। आप भी इस तरीके से सही लॉकेट हेड आइडेंटिटी करके 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।